हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलाइड प्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 5 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आज का ये पार्ट 5 है। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अ 14 डेज लॉन्ग वर्चुअल प्रोग्राम नेम्ड AIM सीरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। ये प्रोग्राम का नेम है और ये 14 दिन का एक लंबा प्रोग्राम था जो कि 7 नवंबर से 21 नवंबर 2020 तक चला था। हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, और ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए लॉन्च किया गया था। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव विद विच कंट्री। आपको बताना है कि ये इंडिया का जो था पहला बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव था और ये किस कंट्री के साथ मिलकर ये आपका हुआ था। आपके ऑप्शन से यहाँ पर जापान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट या फिर रशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, रशिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एंड सीरस रशिया launched a 14 days long virtual program named AIM Series Innovation Program 3.0 for the Indian and Russian school children। तो इंडिया और रशिया ने मिलकर जो है इस प्रोग्राम को चलाया था। इस प्रोग्राम का नाम आपको ध्यान में रखना है, AIM Series Innovation Program 3.0। 14 डेज का ये लॉन्ग प्रोग्राम था जो कि आपका 7 नवंबर से 21 नवंबर तक चला था। दिस इज़ द फर्स्ट वर्चुअल इनोवेशन प्रोग्राम ऑफ दिस सीरीज एमिड कोविड-19। AIM Series Innovation Program is a first Indo-Russian bilateral youth innovation initiative to develop technological solution both web and mobile based for the two countries। तो ये सभी डिटेल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी आपको ध्यान में रखनी है। और वीडियो के एंड में आपको बताना भी है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। क्वेश्चंस की जो है सीक्वेंस यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन आपको काउंट करते हुए चलना है। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक पार्टनर with Bharti AXA General Insurance Cooperative Limited to offer Smart Drive Private Car Insurance। आपका पेमेंट बैंक है। आपको बताना है कि किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ जो है ये पार्टनरशिप की है टू ऑफर द स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस। तो ये पेमेंट बैंक है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। एयरटेल पेमेंट बैंक इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक टू पार्टनर विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड टू ऑफर स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस, अ कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस फॉर इट्स कस्टमर्स। Purpose of partnership is to offer car insurance to the customers of the Airtel Payments Bank। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ ये पार्टनरशिप में स्मार्ट ड्राइव प्राइवेट कार इंश्योरेंस जो है वो शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप द 7th एडिशन ऑफ द एडल गिव हुरैन इंडिया philanthropy list 2020 released by the Hurun India and the Adel Give Foundation। तो इसमें जो टॉप पर रहे हैं आपके वो रहे अजीम प्रेम जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। द हुरून इंडिया एंड द एडल गिव फाउंडेशन रिलीज द 7th एडिशन ऑफ एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2020। ये 7th एडिशन था इसका और इसमें जो है अजीम प्रेम जी एंड फैमिली, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द विप्रो, top the 2020 list। Azim Premji became India's most generous man with a donation of 7,904 crores। The list featured the individuals who have donated Rs 5 crore and more during the review period. From 1st April 2019 to 31st of March 2020, Azim Premji is followed by Shiv Nadar, founder chairman of HCL Technologies, and Mukesh Ambani, chairman of Reliance Industries at the 2nd and 3rd positions respectively। तो इसमें फर्स्ट प्लेस पर रहे अजीम प्रेम जी, सेकंड प्लेस पर रहे आपके शिव नादर, थर्ड प्लेस पर रहे मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस
held in Bombay in 2020 was presided over by which of the following? जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय या फिर एमएम जोशी। तो फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस ये हुआ था आपका बॉम्बे 1920 में और इसे प्रेसाइड किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चंस की हम यहाँ पर डिटेल्स नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी कॉमन से बेसिक से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फाउंड फर्गसन कॉलेज पुणे इन 1885। तो जो आपका फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे में, ये आपकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। आपको बताना है कि इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हुन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उस गुप्त शासक का आपको नाम बताना है जिसने कि हुनों को जो है हराया था। तो उस शासक का नाम है स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्कंदगुप्ता वाज द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हुन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमाइन कमीशन इन 1880। जो आपकी फर्स्ट फेमाइन कमीशन थी 1880 में, इसके चेयरमैन कौन थे? पहले चेयरमैन थे तो वो थे आपके सर रिचार्ड स्ट्रेची। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सर रिचार्ड स्ट्रेची वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फेमाइन कमीशन। फर्स्ट फेमाइन कमीशन ये आपकी बनी थी 1880 में, इसके चेयरमैन थे सर रिचार्ड स्ट्रेची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 मई 1952 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 13 मई 1952 को जो है लोकसभा का फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द फाइनल अप्रूवल टू द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान आपका प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है वो अप्रूव किया जाता था। प्लानिंग कमीशन की जगह पर अब नीति आयोग वर्क करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर ड्राफ्ट जो था 5 ईयर प्लान का, उसे फाइनल अप्रूव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? जो आपका प्रोविज़न है ये है आपका आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स द प्रोविज़न ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया अडॉप्टेड लिबरल एंड फ्री मार्केट प्रिंसिपल। किस वर्ष जो है इंडिया ने अडॉप्ट किए थे लिबरल एंड फ्री मार्केट प्रिंसिपल? तो ये अडॉप्ट किए थे 1991 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइस रीगल लॉज वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर ऑफ डैश। तो वाइस रीगल लॉज ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये शिमला में स्थित है। आपको बताना है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो किस वर्ष जो है वो पूरा हुआ था। तो ये हुआ था पूरा 1888 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मिलिंद पानो। ये आपकी पुस्तक है मिलिंदो पानो। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नागसेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 AD टू कर्ब द उज़्बेक्स ऑफ बल्ख। निम्नलिखित में से किस राजा को, जो कि आपका नूरपुर प्रिंसली स्टेट का राजा था, उसे शाहजहां द्वारा 1645 AD में भेजा गया था उज़्बेक्स ऑफ बल्ख को हराने के लिए या फिर पकड़ने के लिए? तो ये भेजा गया था राजा राजरूप सिंह को। राजरूप सिंह को भेजा गया था टू कर्ब द उज़्बेक्स ऑफ द बल्ख बाय द शाहजहां इन 1645 AD और ये नूरपुर प्रिंसली स्टेट के राजा थे। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख सकते हो बासदेव। तो ये आपका हिस्ट्री से भी जुड़ता है। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से ही नहीं बल्कि आपके इंडियन हिस्ट्री से भी जुड़ता है क्योंकि बासदेव जो कि राजा बासु के नाम से जाना जाता था और अकबरनामा में जो है इनका उल्लेख जो है राजा बासु के रूप में पाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजिटेशन वाज लॉन्च्ड एंड हेडेड बाय पंडित पद्मदेव ऑन 18 फरवरी 1948 AD। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और प्रीवियस वीडियो में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ, विच एजिटेशन वाज लॉन्च्ड एंड हेडेड बाय पंडित पद्मदेव
ऑन द 18th ऑफ February 1948 AD। तो इनमें से कौन सा सत्याग्रह था जिसे कि लॉन्च किया गया था पंडित पद्मदेव के द्वारा ऑन द 18th ऑफ February 1948 को। और ये हेडेड आपका जो इसका नेतृत्व भी पंडित पद्मदेव जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर सुकीत सत्याग्रह, सिरमौर, देलौत या फिर जुब्बल। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।